वेलकम टू एमेटोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 5, जो कि हमारा टॉपिक होगा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो क्या होती है? हाईली ऑर्गेनाइज होती है। हाईली ऑर्गेनाइज होती है मतलब क्या होता है? मैंने इसमें ये भी बताया था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ये क्या करती है? डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है? ये एग्जीक्यूट करती है। क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है। मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती है? ये एग्जीक्यूट करती है। इसमें मैंने क्या बताया था कि जब हमारी बॉडी को अगर हम लोग बॉडी की हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट को देखें, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को देखें, तो स्मॉलेस्ट पार्ट हमारा क्या था? स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या थी? पहले क्या था? एटम था। एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक। अब जब बहुत सारे एटम एंड मॉलिक्यूल्स हमारे मिलते थे तो क्या बनता था? हमारा सेल बनता था, जो कि आपका क्या था? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या फिर आवर बॉडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक। जब बहुत सारे सेल हमारे मिलते थे तो क्या बनता था? हमारा टिश्यू बनता था। क्या बनता था? टिश्यू बनता था। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते थे तो हमारा क्या बनता था? आर्गन, ठीक। और जब बहुत सारे आर्गन मिलते थे तो क्या बनता था? हमारा आर्गन सिस्टम, ठीक। और जब कई सारे आर्गन सिस्टम मिलते थे तो हमारी क्या बनती थी? ह्यूमन बॉडी बनती थी। ह्यूमन बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म बनती थी, ठीक। इन्हीं लेवल को जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे जो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब हम लोग अपनी बॉडी को के स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे, जब स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा कि हमारी जो बॉडी है, जब हमारी बॉडी जब बनना स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे जो छोटे पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल होते हैं। जब वो सब जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? सेल बनते हैं। और जब सेल्स कई सारे जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। और कई सारे टिश्यू जुड़ते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और कई सारे ऑर्गन जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक। और जब ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारी क्या बनती है? ह्यूमन बॉडी। जैसे अगर हम लोग बात करें ऑर्गन सिस्टम की हमारे बॉडी में, तो कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है? आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक। क्या है आपका? रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक। एक्सक्रेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक। तो बहुत सारे सिस्टम जब मिलते हैं तो क्या बनता है? आपका एक पूरा एक ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक। और इन्हीं 6 जो हमारे लेवल हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और हम लोग इस वीडियो में इसी को हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके क्या करेंगे? हम लोग बढ़ेंगे, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है? उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल लेवल। केमिकल लेवल मतलब हमारी जो बॉडी होती है, अगर हमारी बॉडी का फर्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखें तो वो आपका क्या है? केमिकल लेवल है। और ये क्या कैरी करता है? ये इसमें क्या आते हैं? आपके एटम्स आते हैं। और क्या आते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल में जैसे एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ईटीसी। अगर हम लोग इन सब की बात करें, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की, तो ये सब हमारे क्या हैं, केमिकल है। ठीक, एटम्स मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, एटम्स जब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। या फिर जैसे हम लोग बात करें कार्बन की, तो कार्बन हमारा क्या एटम है। ठीक, अब अभी हम लोग जब देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें ये मालूम चलेगा कि जो हमारा सेल जो है वो बहुत सारे केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना होता है। जैसे कि उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होते हैं, आपके फैट्स होते हैं, आपके लिपिड्स होते हैं, तो आप सबके क्या है, वो केमिकल है। ठीक, तो हमारा जो लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जो पहला लेवल है वो हमारा क्या है, केमिकल लेवल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग अपनी बॉडी को, अगर बॉडी की जो हमारी स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या, हमारा सेल है। ठीक, अब उस सेल को भी अगर हम लोग काफ़ी अगर उसको तोड़ें, और तोड़ने के बाद हमें क्या मालूम चलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें बहुत सारे केमिकल्स देखने को मिलेंगे। तो केमिकल कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, और लिपिड्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या रहा, फर्स्ट लेवल हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल लेवल। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लेवल सेकेंड। ठीक, लेवल सेकेंड, सेकेंड लेवल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल, ठीक है। सेलुलर लेवल में हमारा क्या होता है, जब बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जुड़ते हैं मतलब कंबाइन होते हैं। सेलुलर लेवल में क्या होता है, जब एटम क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, सेकेंड लेवल मतलब कौन सा लेवल है हमारा, सेलुलर लेवल। इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे एटम्स जब मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे सेल का फॉर्मेशन होता है। और सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं सेल को हम लोग, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो अगर ह्यूमन बॉडी को देखें, तो स्ट्रक्चर को उसको अगर हम काफ़ी डीप में पढ़ें, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ये किससे मिलके बना है, हमारा सेल से मिलके बना है। ठीक, और यहाँ पे फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हुआ कि हमारे जितने भी सेल होते हैं, ठीक, हमारे जितने भी सेल होते हैं, डिफरेंट सेल के हमारे क्या होते हैं, ये डिफरेंट फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं हमारे डिफरेंट सेल के, हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ठीक, जब हम ये आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जब सेल के बारे में पढ़ेंगे, जब एक हमारा जो नया टॉपिक आएगा, जब सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो सेल को जब हम देखेंगे, तो सेल में हमें ये देखने को मिलेगा कि आपका जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल का आपका स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, ये जो आउटर लेयरिंग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक, इसके अंदर ऐसे आपका क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक, इसके अंदर ऐसे क्या होता है, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, जब हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि आपका जो सेल का जो आउटरमोस्ट लेयर है, मतलब सेल जिससे चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, फास्फोलिपिड से। किससे, फास्फोलिपिड से। ठीक, किससे मिलकर बना होता है हमारा ये, फास्फोलिपिड से। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, फास्फोलिपिड मतलब फास्फेट और लिपिड। अब फास्फेट और लिपिड क्या है, हमारे केमिकल्स हैं। ठीक, और मैंने इसके पहले ही बताया कि हमारा जो बहुत सारे जब केमिकल्स मिलते हैं, केमिकल मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल, तो किसका फॉर्मेशन होता है, हमारे सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और मैंने ये भी बताया कि जो सेल हमारा होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। मतलब कि सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल की स्ट्रक्चर मतलब सेल के अंदर हमारे जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल हैं, सेल ऑर्गेनेल मतलब क्या होता है, जो भी हमारे सेल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, ठीक, उसको क्या बोला जाता है, सेल
ऑर्गेनेल बोला जाता है। ठीक, हमारे जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं इनका क्या होता है आपका डिफरेंट फंक्शन होता है। क्या होता है आपका डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या समझ में आया, हमारे सेकेंड लेवल में क्या समझ में आया कि हमारा जो पहला लेवल क्या है केमिकल लेवल है जिसमें क्या होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकेंड लेवल आपका कौन सा है सेलुलर लेवल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बहुत सारे हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो आपका क्या बनता है सेल बनता है। ठीक, अब जैसे एग्जांपल जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गया प्रोटीन्स हो गया, यहाँ पे फैट्स हो गए फॉस्फेट्स हो गए। ठीक, अब देखिए फैट एंड फॉस्फेट यहाँ पे क्या है फॉस्फोलिपिड, मैंने बताया कि इसमें लिपिड भी होते हैं। लिपिड और फॉस्फेट मिलकर आपके क्या बना रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये क्या बना रहे हैं ये लेयर बना रहे हैं। ठीक, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये किसके बने हैं केमिकल के बने हैं। और मैंने पहले ही बताया कि आपके जब जब बहुत सारे जो केमिकल्स जब मिलते हैं केमिकल मतलब एटम मॉलिक्यूल तो किसका फॉर्मेशन होता है आपका सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है सेलुलर लेवल। यहाँ पे सेलुलर लेवल का मतलब क्या हुआ मतलब सेल। और सेल की फॉर्मेशन कब होती है जब बहुत सारे हमारे क्या होते हैं जब बहुत सारे हमारे क्या होते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमारे जुड़ते हैं। ठीक, हम लोग बात करेंगे जो हमारा तीसरा जो लेवल होता है वो क्या होता है हमारा टिश्यू। जो हमारा तीसरा लेवल है वो कौन सा लेवल है हमारा टिश्यू। ठीक, हम लोग टिश्यू टिश्यू लेवल को पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे टिश्यू लेवल। ठीक, टिश्यू लेवल का मतलब क्या हुआ जब बहुत सारे हमारे सेल मिलते हैं क्या मिलते हैं सेल मिलते हैं सेल प्लस सेल प्लस एन टाइम तो किसका फॉर्मेशन होता है हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे जब बहुत सारे हमारे सेल मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है हमारे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। आए समझ में। अभी जब हम लोग नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक होगा अभी हम जब आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल के बाद जो हमारा टॉपिक आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जो टॉपिक हमारा होगा टिश्यू होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि बहुत सारे आपके जो सेल मिलते हैं और जब बहुत सारे आपके सेल मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा आपका टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। आए समझ में। अब जो आपके डिफरेंट टिश्यू होते हैं मैंने पहले ही बताया जितने भी आपके सेल होते हैं उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। ऐसे ही जितने भी टाइप के आपके क्या होते हैं जितने भी टाइप के आपके क्या होते हैं टिश्यू होते हैं उनका क्या होता है आपका डिफरेंट फंक्शन होता है। क्या होता है जितने भी डिफरेंट टाइप के आपके टिश्यू होते हैं उनका क्या होता है डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल से अभी शॉर्टकट में बता देता हूँ। जैसे आपको जो टिश्यू को जो टाइप होते हैं आपका पहला टाइप कौन सा होता है इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा होता है इपिथेलियल टिश्यू। ठीक, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू पहला टाइप आपका एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड आपका कौन सा है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा आपका कौन सा है मसल्स टिश्यू। चौथा आपका कौन सा है नर्वस टिश्यू। क्या है आपका नर्वस टिश्यू। ठीक, पहला आपका क्या था इपिथेलियल टिश्यू। देखिए यहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू का मतलब हमारा क्या हुआ पहला टाइप आपका कौन सा है इपिथेलियल टिश्यू। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका जब बहुत सारे मैंने बताया कि बहुत सारे सेल मिलेंगे तो क्या बनेगा टिश्यू बनेगा। और जो आपके डिफरेंट टाइप के टिश्यू होंगे उनका क्या होगा डिफरेंट फंक्शन होगा। तो हमारा जो पहला टाइप है इपिथेलियल टिश्यू इसका हमारा फंक्शन क्या है जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू क्या करता है ये हमारे पूरी बॉडी को क्या करता है ये कवर करता है। ठीक, मतलब हमारे जो बॉडी के जो आउटर कवरिंग होता है मतलब क्या जो आपकी स्किन होती है या फिर जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं हम आपके एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक, अब ये किससे मिले होते हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें एपिथेलियल टिश्यू का तो इसका क्या है आपका डिफरेंट फंक्शन है। अब एपिथेलियल टिश्यू का हमारा जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये क्या है ये क्या करता है हमें प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है हमें ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारा जो स्किन है किस क्या करता है स्किन क्या करता है प्रोटेक्ट करता है किससे करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डस्ट पार्टिकल की हमारी बॉडी में एंट्री ना हो
तो हमारा स्किन क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। और स्किन किससे मिलकर बना होता है हमारा, किससे बना है, एपिथेलियल टिश्यू से। सेकेंड टाइप आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। आपका कनेक्टिव टिश्यू किससे मिलकर बना है, सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू सेकेंड टाइप कौन सा है आपका टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू। देखिए इसका नाम क्या है, कनेक्टिव। तो ये क्या करता है, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं, आपके कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या होता है, बोन प्लस बोन, जब दो बोन जुड़ते हैं तो किससे जुड़ते हैं, आपके लिगामेंट। ठीक, जब दो और दो बोन जुड़ते हैं तो किससे जुड़ते हैं, जैसे दो बोन है, दो बोन आपस में जुड़ेंगे तो किससे जुड़ेंगे, लिगामेंट। तो यहाँ पे लिगामेंट आपका क्या हो गया, ये जो आपका लिगामेंट है ये क्या हो गया, आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो मतलब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया, ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। जैसे एक और एक अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल लें तो ब्लड, ब्लड भी आपका किसका एग्जाम्पल है, आपका कनेक्टिव टिश्यू हुआ। कैसे, अगर हम लोग बात करें ब्लड की, तो ये ब्लड क्या किया है, आपको पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ रहता है। और सर्कुलेट हुआ रहता है मतलब ये क्या करता है, पूरी बॉडी को एक साथ क्या करता है, ये इंटर कनेक्ट करता है। ठीक, अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो कौन सा, सॉरी टिश्यू है, वो कौन सा टिश्यू है हमारा, मसल्स टिश्यू। ये मसल्स टिश्यू की का रोल क्या है हमारा, ये क्या करता है हमारा, ये किस में हेल्प करता है हमारे, ये मूवमेंट में, किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मूवमेंट में। कैसे, किसमें, मूवमेंट, मतलब हम लोग मूव कर पा रहे हैं तो किसके थ्रू मूव कर रहे हैं, मसल्स के थ्रू। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मसल्स टिश्यू। तो मसल टिश्यू का वो क्या है हमारा, ये मूवमेंट कराता है, जिससे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं। ठीक, लास्ट आपका जो टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू है, नर्वस टिश्यू। ठीक, और जो नर्वस टिश्यू का हमारा क्या काम है, देखिए हमारा नर्वस टिश्यू का मतलब क्या हुआ, ये क्या करता है आपका, ट्रांसमिट मैसेजेस। ट्रांसमिट मैसेज मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपको मस्क्यूटो ने बाइट किया, क्या किया, मस्क्यूटो ने बाइट किया। और फिर क्या होता है, जो ही आपको मस्क्यूटो क्या करता है, बाइट करता है, आप लोग क्या करते हैं, उसको स्लैप करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें इतने क्विक रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे कि क्या हुआ, आपको मस्क्यूटो क्या किया, आपको बाइट किया। ठीक, क्या क्या बाइट किया, तो आप क्या करते हैं, मस्क्यूटो को स्लैप कर देते हैं। ये क्या होता है, विद इन सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर अंदर क्या करते हैं, अपने आप मस्क्यूटो को क्या कर देते हैं, स्लैप कर देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको मस्क्यूटो ने बाइट किया और आपने स्लैप कर दिया। इतने में ही क्या होता है, जो ही आपको मस्क्यूटो बाइट करेगा, जो आपके नर्वस टिश्यू होते हैं ये मैसेज पहुंचाते हैं आपके ब्रेन के पास। ब्रेन को मालूम चलता है कि आपको किसी मस्क्यूटो ने बाइट किया है। अब ब्रेन क्या करेगा, आपको ऑर्डर देगा कि आपको उस जो मस्क्यूटो है उसको क्या करना है, उसको स्लैप करना है। ठीक, तो यहाँ पे मैसेज ट्रांसमिट कौन कर रहा है, वो आपको कौन कर रहा है, नर्वस टिश्यू। ठीक, तो अभी मैंने बताया कि जब सेलुलर लेवल में मैंने क्या बताया कि जो डिफरेंट सेल होते हैं उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। ऐसे ही जो आपको जब टिश्यू टिश्यू लेवल पे देखेंगे तो जो डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू होते हैं उनका क्या होता है, आपका डिफरेंट क्या होता है, रोल होता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू का क्या रोल था, कवर, स्किन को कवर करता था, या फिर स्मूथ मसल को कवर करता था, या फिर जो स्मूथ मसल्स हैं किसके बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट करता है। मसल टिश्यू क्या करता है, मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्वस टिश्यू क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। आई समझ में। तो ये हमारा क्या था, हमारा ये तीसरा लेवल था, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे हम लोग, नर्वस, सॉरी, तीसरे लेवल को हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू लेवल। ठीक, अब हमारा चौथा था, फोर्थ लेवल जो हमारा था वो क्या है हमारा, ऑर्गन ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल। ठीक, चौथा लेवल हमारा क्या है, ऑर्गन लेवल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बहुत सारे आपके क्या मिलते हैं, टिश्यू मिलते हैं, क्या मिलते हैं, बहुत सारे आपके टिश्यू क्या होते हैं आपके, जैसे टिश्यू टिश्यू, तो आपका क्या बनता है, आपका आर्गन बनता है। ठीक, जब बहुत सारे आपके टिश्यू मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, आर्गन बनता है। ठीक, अब जब ऑर्गन बनता है, जैसे एग्जांपल हम लोग ऑर्गन की एग्जांपल अगर ले हम लोग, हार्ट, ब्रेन, लंग,
ईटीसी। हार्ट, ब्रेन, लंग आपके क्या है, ऑर्गन है। और ये सब आपका किससे मिलके बने होंगे, आपके किससे मिलके बने हैं यहाँ पे, ये सब टिश्यू से मिलके बने हैं। तो ये हमारा फोर्थ लेवल कौन सा है, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल मतलब हम लोग किसकी बात करेंगे, ऑर्गन्स की। और ऑर्गन किससे मिलके बना होता है, हमारा टिश्यू से। ठीक, बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका ऑर्गन बनता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो लेवल है, पांचवा लेवल, ये हमारा कौन सा है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक, ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे कई सारे ऑर्गन मिलते हैं। तो आपका क्या, देखिए कई सारे आपके ऑर्गन मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, एक ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे आपके ऑर्गन मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझ देते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, आपका माउथ आता है, एसोफेगस आता है जिसको लोग फूड पाइप बोलते हैं, मतलब जिससे फूड आपकी कहाँ तक पहुँचता है, स्टमक तक पहुँचता है। ठीक, स्टमक, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईटीसी। मतलब ये आपकी क्या है, ये भी ऑर्गन है, ये भी ऑर्गन है, ये भी ऑर्गन है, ये भी ऑर्गन है, ये भी ऑर्गन, मतलब इतने सारे आपके क्या बोले हैं, ऑर्गन मिल रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है, एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। ठीक, ये मैंने बताया कि बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जब मिले हैं तो आपका क्या बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। ठीक, ये हमारा आपका क्या है, पांचवा लेवल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक, अब जो आपका नेक्स्ट, जो आपका हमारा नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल मतलब कौन सा लेवल, सिक्स लेवल। कौन सा लेवल हमारा है, सिक्स लेवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल मतलब क्या होती है, किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की। और अगर हम ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल लें तो किसकी बात हम लोग करेंगे, ह्यूमन की। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जब बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म मतलब एक एक इंसान बनता है। ठीक, इंसान मतलब एक ह्यूमन बनता है। ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग किसके टर्म में लेके चलेंगे, ह्यूमन के टर्म में ले चलेंगे। ठीक, अच्छा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म अगर हम आपके एग्जाम्पल से समझेंगे तो जैसे अगर हम लोग बात करें ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे आपके सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, आपके सिस्टम पाए जाते हैं। कौन कौन से आपके सिस्टम होते हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटीग्रेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। देखिए इतने और भी आपके सिस्टम होते हैं, बट अभी हम लोग इतने, अब हम लोग एग्जाम्पल में इतना ही समझते हैं। देखिए जब इतने सारे सिस्टम मिल रहे हैं उसके बाद आपका क्या बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ठीक, और हम लोग ये भी देखेंगे कि जितने भी हमारे जो सिस्टम है, सबका आपका क्या है, डिफरेंट फंक्शन है। ठीक, स्केलेटल सिस्टम का क्या मतलब, क्या फंक्शन है, मूवमेंट के लिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का किस में होता है, प्रोडक्शन के लिए। ठीक, रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या होता है आपका, किसके लिए होता है, ब्रीथिंग के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम किस लिए होता है आपका, डाइजेशन के लिए। नर्वस सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है सबका आपका क्या है, डिफरेंट फंक्शन है। ऐसे हम लोग टिश्यू में भी देखे थे, जितने भी टिश्यू थे आपके का डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट टाइप के टिश्यू का डिफरेंट फंक्शन था, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का डिफरेंट फंक्शन था। ऐसे ही क्या होता है आपके जितने भी आपके
जितने भी आपके क्या होते हैं ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनका क्या होता है डिफरेंट फंक्शन होता है। और कई सारे जो ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है आपका ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि आपका एग्जांपल क्या है ह्यूमन। ठीक, फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से। अभी हमने इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसमें हमने क्या देखा, कितने लेवल थे हमारे, 6 लेवल थे। इसमें क्या था, पहला लेवल क्या था, एटम एंड मॉलिक्यूल। जब ये बहुत सारे एटम एंड मॉलिक्यूल जुड़े थे तो क्या बना था आपका सेल। ठीक, जब बहुत सारे आपके सेल जुड़े थे तो क्या बना था आपका टिश्यू। ठीक, जब बहुत सारे आपके टिश्यू मिले थे तो क्या बना था आपका आर्गन। ठीक, और जब बहुत सारे आर्गन जुड़े थे तो आपके क्या बना था आर्गन सिस्टम। ठीक, और जब बहुत सारे आपके आर्गन सिस्टम जुड़े थे आपका क्या बना था ऑर्गेनिज्म। क्या बना था ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका क्या है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी आपके लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सबका आपका क्या होता है एक डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे सेल थे तो सेल का भी डिफरेंट फंक्शन था, टिश्यू के भी डिफरेंट टाइप के टिश्यू थे उनका डिफरेंट फंक्शन था, डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ठीक, जब इतने सारी चीजें मिलके बनती है मिलते हैं तो क्या आपका बनता है बॉडी बनता है। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारा बॉडी है वो हाईली क्या है ऑर्गेनाइज्ड है एंड क्या है आपका कॉम्प्लेक्स है। हाईली ऑर्गेनाइज मतलब क्या हुआ, एक प्रॉपर वे में क्या है आपका अरेंज है, क्या प्रॉपर वे में अरेंज है और अच्छे से क्या करता है हमारी बॉडी फंक्शनिंग करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही हमारे वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए ताकि आपको प्रॉपर कंटेंट मिल पाए और कंटेंट के साथ साथ आपको क्या नोट्स भी मिलता रहेगा। और अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं जो कि आपके डाउट